कांग्रेस के नेताओं का एक ही काम है हर बात पर मोदी सरकार पर निशाना साधना, लेकिन एक एक कर कांग्रेस को ही झटका लग रहा है। फैसला चाहे कोई भी हो, उसको लेकर राहुल गांधी अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साधने लगते हैं। दर्शकों, मीठा खाना आनंददायक है, लेकिन अधिक मीठा खाना नुकसानदेह है। विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध की सीमा पार कर जाना गलत है। विरोध तो लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन उस फैसले को लेकर भी पीएम मोदी पर निशाना साधना, जिसे पीएम मोदी ने लिया ही नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी सरकार के खिलाफ मुद्दे ढूंढने के लिए बेचैन हैं। लेकिन पीएम मोदी भी करारा जवाब दे रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के बाद H1 वीजा शुल्क भी बढ़ा दिया है, लेकिन इस बीच पीएम मोदी ने भी तगड़ा प्रहार किया है। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी को कमजोर प्रधानमंत्री बताया है। राहुल गांधी की तरफ से पीएम मोदी पर यह वार ऐसे समय में किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1 वीजा प्रोग्राम में बड़े बदलाव करने के लिए एक घोषणा पत्र पर साइन किए हैं। इसके बाद अब प्रत्येक आवेदन के लिए प्रति वर्ष $1 लाख का शुल्क देना होगा। ऐसे में इसका असर अब अमेरिका में काम करने वाले भारतीयों पर पड़ेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ट्वीट कर पीएम मोदी की आलोचना की। राहुल गांधी ने लिखा कि भारत के पास कमजोर प्रधानमंत्री है। राहुल गांधी ने इसके साथ ही 2 खबरों के स्क्रीनशॉट को भी शेयर किया। इसमें पहली खबर H1 वीजा को लेकर मोदी और ट्रंप के बीच बातचीत से जुड़ी थी। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने H1B वीजा पर अमेरिका द्वारा शुल्क लगाए जाने पर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विदेश नीति में राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, केवल नारे लगवाने से काम नहीं चलेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी सैम पित्रोदा को लेकर भी बैकफुट पर है। ओवरसीज इंडियन कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बयान में कहा कि उन्हें पाकिस्तान घर जैसा लगता है। वहीं इस पर कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने सैम पित्रोदा के बयान को जायज ठहराते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है कि एक तरफ जहां इन लोगों को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच का आयोजन करवाने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, वहीं दूसरी तरफ अगर सैम पित्रोदा अपने बयान में ये कह देते हैं कि उन्हें नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश घर जैसा महसूस होता है, तो इन लोगों को मिर्ची लग जाती है। वहीं टैरिफ और H1B वीजा को लेकर मचे घमासान के बीच पीएम मोदी ने बड़ा हमला किया है। अमेरिका की ओर से लिए गए इन नीतिगत फैसलों के बीच पीएम मोदी ने बड़ी बात कह दी है। पीएम मोदी ने गुजरात के भावनगर में एक कार्यक्रम के दौरान 2 टूक कहा कि भारत का असली दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है। उन्होंने राष्ट्रीय ताकत और वैश्विक सम्मान के लिए आत्मनिर्भर बनने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने गुजरात के भावनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दुनिया में हमारा कोई बड़ा दुश्मन नहीं है। सच्चे अर्थ में अगर हमारा कोई दुश्मन है तो वो दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को हराना ही होगा। जितनी ज्यादा विदेशी निर्भरता, उतनी ज्यादा देश की विफलता। विश्व में शांति स्थापना और समृद्धि के लिए दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। दर्शकों, पीएम मोदी ने गुजरात के भावनगर में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यहाँ पीएम मोदी ने 34,200 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं समुद्री क्षेत्र, ऊर्जा, राजमार्ग, स्वास्थ्य और शहरी विकास से संबंधित है, जो न केवल गुजरात बल्कि पूरे देश के समग्र विकास को गति प्रदान करेगी। दर्शकों, पीएम मोदी लगातार देश हित में फैसले लिए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष को सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने से मतलब है। ट्रंप द्वारा लिए गए फैसले पर ट्रंप पर निशाना साधने की जगह राहुल गांधी अपने ही देश के प्रधानमंत्री पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन जब ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते हैं तो उस वक्त राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें